वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम जो है टॉपिक अपना जो है हमारा होगा अनसीन कम्प्रीहेंशन। अब जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि अनसीन कम्प्रीहेंशन, तो अनसीन का मतलब है कि जो हमने कभी पहले ना देखा हो, ना तो ये सिलेबस में होता है, लेकिन फिर भी ये पूछा जाता है। ये देखिए, ये ऐसा पैसेज है। लेकिन कम्प्रीहेंड का मतलब क्या होता है? टू अंडरस्टैंड, किसी बात को समझना। अब क्या समझना है इसमें? जो ग्रामर ही नहीं समझी जाती है, हमें माइंड सेट पढ़ना पड़ता है एग्जामिनर का। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आईक्यू बेस्ड होते हैं, इंटेलिजेंस क्वोशंट के ऊपर होते हैं। तो हमें माइंड सेट पढ़ना होता है एग्जामिनर का कि वो हमसे पूछना क्या चाह रहा है, उस हिसाब से हमें इसमें आंसर देना होता है अनसीन कम्प्रीहेंशन के अंदर। कम्प्रीहेंशन दो तरह की होती है, एक होती है सीन कम्प्रीहेंशन, एक होती दूसरी है अनसीन कम्प्रीहेंशन, जिसको आज हम पढ़ेंगे। सीन कम्प्रीहेंशन के अंदर पोइट्री आती है, जिसमें पोइट्री का एक स्टैंजा दिया होता है, उसमें से फिर क्वेश्चन आंसर पूछे होते हैं, जो आपके सिलेबस में होता है। लेकिन अनसीन की बात करें, ये हमारे सिलेबस में नहीं होता है। तो अब बात है ये है कि अगर ये सिलेबस में नहीं है तो ये अनसीन कम्प्रीहेंशन कहाँ से आता है? कौन से ऐसे टॉपिक होते हैं या कौन से ऐसे सब्जेक्ट है या कौन से ऐसे विषय हैं जहाँ से इसको लिया जाता है? तो देखिए, कुछ एक है, जैसे सोशल साइंस से जुड़े जो टॉपिक इसके अंदर हो सकते हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस से जुड़े कोई आपको पैसेज दिया जा सकता है। जब बिजनेस और इकोनॉमिक पैसेजेस हो सकते हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड पैसेज आ सकते हैं। साइंस बेस्ड पैसेज भी आ सकते हैं एग्जाम में, जैसे कोई बायोलॉजी के ऊपर हो, केमिस्ट्री के ऊपर हो, मेडिसिन के ऊपर हो, टेक्नोलॉजी या फिजिक्स के ऊपर कोई ऐसा पैसेज दिया हो। लिटरल जो है लिबरल आर्ट पैसेज, हाँ, पैसेजेस भी आ सकते हैं आर्ट से जुड़े हुए, जैसे फिलोसफी, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी से जुड़े। लेटेस्ट पॉलिटिकल एंड करंट इवेंट्स जो भी आजकल हो रहा है उससे जुड़े भी पैसेज आ सकते हैं। अब बात यह है कि आप इतना सारा जो है, मैंने सोशल साइंस की बात की, बिजनेस रिलेटेड बात की, साइंस से जुड़ी बात की, लिबरल आर्ट पैसेजेस की बात की, लेटेस्ट पॉलिटिकल करंट इवेंट्स की बात की। तो इसके लिए अगर आप बच्चों न्यूज़पेपर पढ़ते हों, अलग अलग न्यूज़पेपर या इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह आर्टिकल पढ़ते हों, तो हमें इन जो सारे जो मुद्दे हैं इनके बारे में, या सब्जेक्ट्स हैं इनके बारे में जानकारी मिलती रहती है। तो ये एक हमारे लिए एक हेल्प हो जाती है। इसके बाद टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, कौन से ऐसे क्वेश्चन के टाइप्स है जो अनसीन कम्प्रीहेंशन के अंदर पूछे जाते हैं? तो पहला है डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट, हम जानते हैं जब भी हमें क्वेश्चन पूछा जाता है तो इंटेरोगेटिव वर्ड का यूज़ होता है, हु, व्हाट, हाउ, वेयर, व्हेन, विच। मतलब इनका आंसर सीधा सीधा पैसेज के अंदर दिया होता है, हमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। डायरेक्ट क्वेश्चन जैसे, ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं सीता वाज वाइफ ऑफ लॉर्ड रामा। तो अगर वहाँ पे आ गया हु वाज सीता, तो आप बता सकते हैं सीता वाज वाइफ ऑफ लॉर्ड रामा। तो आपको कोई ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन। इनका आंसर सीधा ही पैसेज के अंदर दिया होता है। कुछ क्वेश्चन होते हैं सेम वर्ड या अपोजिट वर्ड्स पूछे होते हैं पैसेज के अंदर। कुछ क्वेश्चन होते हैं टाइटल बेस्ड, टाइटल पूछा होता है कि आप इस पैसेज को पढ़ें, टाइटल बताएं। जहाँ कई बार ऐसा भी होता है कि मीनिंग ऑफ टर्म या फ्रेज, जो हमें अनसीन कम्प्रीहेंशन दिया होता है उसमें से कोई टर्म या फ्रेज उठा लेते हैं, तो कहते हैं कि इसका मीनिंग बताएं। फिर एक क्वेश्चन होते हैं थिंक एंड राइट। तो थिंक एंड राइट वाले जो क्वेश्चन हैं, इनका जो जवाब है वो डायरेक्ट पैसेज के अंदर नहीं होता है। इनका जो आंसर होता है, हमें जो पैसेज दिया होता है वो 4 या 5 पैरा में बंटा होता है। तो किन्हीं मतलब उन अलग अलग पैराग्राफ को जोड़कर इनका आंसर बनता है। इनका जो आंसर है थिंक एंड राइट का, एक पैराग्राफ के अंदर इनका आंसर नहीं मिलता। मतलब इनका आंसर निकालने के लिए हमें उसी पैसेज के, हो सकता है 2 पैरा रीड करने पड़े, 3 पैरा रीड करने पड़े, तब जाके उनका आंसर बनता है। मतलब अलग अलग पैरा में से इंटीग्रेट। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जब थिंक एंड राइट वाला क्वेश्चन करना है, अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखना। जो भी आप आंसर लिखेंगे वो पैसेज से जुड़ा होना चाहिए, इसका यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है। अब आगे हमारा है कि हाउ टू सॉल्व अनसीन कम्प्रीहेंशन, इसको कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले देखिए, हमें जो क्वेश्चन होता है वो होता है रीड द पैसेज केयरफुली। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपने पैसेज नहीं केयरफुली करना। सबसे पहले आपने क्या करना है, रीड द क्वेश्चंस केयरफुली। क्वेश्चन पढ़ने हैं आपने अनसीन कम्प्रीहेंशन के अंदर, जहाँ पे आपने स्किमिंग और स्किपिंग मेथड का यूज़ करना है।
जब आप क्वेश्चंस अंडरलाइन कर लेंगे तो उसके बाद आपने पैसेज पढ़ना है। अब क्या हुआ कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, वो आपके माइंड में सेट हो गए हैं क्वेश्चन, तो आप जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो जो भी आपको स्कीमिंग का मतलब ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आप उनको अंडरलाइन कर देंगे। कई बार हमें कहा जाता है कि पेपर के अंदर कुछ नहीं लिखना है, तो यहाँ पे जो एग्जाम इन्विजिलेटर होता है उनकी इंस्ट्रक्शन को आपने इतना ज़्यादा गौर नहीं करना है, अपने लेड पेंसिल लेके हल्का सा मार्क कर लेना है, अपने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको पेंसिल से मार्क करना है। ठीक है, मतलब पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर पैसेज पढ़ेंगे, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप पेंसिल से मार्क करेंगे। और स्किपिंग का मतलब क्या है कि आप क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, अब आप पैसेज पढ़ रहे हैं, जो आपको अनइम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसको छोड़ देना आपने। उसके बाद क्या होता है कि कई बार हमें आते हैं क्वेश्चंस विद ऑप्शंस। हर एक क्वेश्चन की 4 ऑप्शन है। अब क्या होता है कि हम मान लो वो पैसेज पढ़ रहे हैं तो वहाँ भी ये स्कीमिंग और स्किपिंग मेथड लगता है। मान लो वो 3 ऑप्शन पैसेज में नहीं है तो सीधी सीधी ये छूट गई, जो ऑप्शन बच गई वो पैसेज में है, तो आप वहाँ से आंसर लिख देते हैं। या हाँ, कई बार जो है हमें कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, उनका जो आंसर है आपको लिखना होता है वो पैसेज में से ढूंढ कर। फिर है हाँ, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, हाँ अगली बात, टू अंडरस्टैंड इंग्लिश इन इंग्लिश। कई बार क्या होता है कि हम अनसीन कम्प्रीहेंशन पढ़ते हैं तो हम उसकी इंग्लिश की हिंदी निकालने बैठ जाते हैं, तो आपने इंग्लिश की हिंदी नहीं निकालनी है, आपने इंग्लिश को इंग्लिश में ही ट्रांसलेशन करना है। जैसे मान लो जहाँ पे एक लाइन लिखी है मैंने, सीमा नोज टेलीपैथी। अब वहाँ पे क्वेश्चन है हु नोज टेलीपैथी, तो आप बोल देंगे सीमा नोज टेलीपैथी। ठीक है, तो यहाँ पे आप टेलीपैथी का मीनिंग नहीं निकालने बैठ जाना कि टेलीपैथी का मीनिंग क्या है। देखिए आपको पता लग रहा है कि सीमा नोज टेलीपैथी, और यही क्वेश्चन आप आंसर लिख देंगे। जहाँ एक है, मान लो वहाँ पे पैसेज के अंदर लिखा है राम एक्सट्रैक्टेड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑफिस, राम ने ऑफिस से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की। अब यहाँ पे एक्सट्रैक्टेड का मीनिंग नहीं निकालना है, मान लो वहाँ पे क्वेश्चन आता है हु एक्सट्रैक्टेड द इंफॉर्मेशन, तो आप लिखेंगे राम एक्सट्रैक्टेड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ऑफिस। तो मतलब इंग्लिश को इंग्लिश में समझना है, इंग्लिश की ट्रांसलेशन नहीं करनी है। अच्छा, एक और बात है, क्वेश्चंस जो हैं वो अनसीन कंप्रीहेंशन के अंदर सीक्वेंस वाइज पूछे जाते हैं। होता क्या है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों ध्यान रखना है, आमतौर पर उसका आंसर फर्स्ट पैराग्राफ में या सेकंड पैराग्राफ में होता है। सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो या तो सेकंड पैराग्राफ में होगा या थर्ड पैराग्राफ में, तो ये सीक्वेंस हमारा चला रहता है। फिर उसके बाद बात आती है कि अपोजिट या सेम वर्ड्स, इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। देखिए जब भी अपोजिट या सेम वर्ड करने हैं, कई बार हमें अनसीन कंप्रीहेंशन के ही अंदर उनका मीनिंग बताया होता है। जहाँ देखिए एक लाइन ले बोल रहा हूँ मैं, श्रुति इज ए डिफाइंड गर्ल हुज सिस्टर इज वेरी कोऑपरेटिव। मान लो उन्होंने हमें पूछा है कि डिफाइंड का जो है अपोजिट लिखो, तो डिफाइंड का अपोजिट क्या हुआ, डिफाइंड होता है कि ना मानना, तो उसका अपोजिट क्या हुआ, कोऑपरेटिव। तो जहाँ पे देखिए अनसीन कंप्रीहेंशन के अंदर ही वो दिया होता है। जनरली जो वर्ड हमें पूछा होता है उसका मीनिंग भी उसी पैसेज के अंदर दिया होता है। फिर और एग्जांपल देखिए, सीता इज ए विविशियस गर्ल फुल ऑफ एनर्जी। मान लो हमें वो पूछ रहा है कि फुल ऑफ एनर्जी का मीनिंग लिखना है, तो फुल ऑफ एनर्जी, तो देखिए विविशियस का आगे मीनिंग जहाँ पे अपने आप क्लियर हो रहा है, इसको अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे, विविशियस का अगर मीनिंग क्या हुआ, फुल ऑफ एनर्जी, या फुल ऑफ एनर्जी का मतलब क्या हुआ, विविशियस। तो मतलब जो भी हमें वर्ड पूछा होता है उसका जो मीनिंग होता है, या सिमिलर वर्ड या अपोजिट वर्ड होता है, उसी पैसेज के अंदर दिया होता है, सिर्फ हमें उसको ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है। तो इस तरह से आप अपोजिट या सेम वर्ड भी वाले क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। और ध्यान रखना, जो क्वेश्चंस रिलेटेड टू द टाइटल हैं इनको आपने अंत में करना है, क्योंकि बेशक ये पहला क्वेश्चन हो या दूसरा हो, इसको क्यों करना है, क्योंकि जब आपने पूरा पैसेज पढ़ लिया होता है बच्चों, तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि आपने इसको कैसे सोल्व करना है। तो इस तरह से आप इस अनसीन कंप्रीहेंशन को सोल्व कर सकते हैं। थैंक्स ए लॉट, हैव ए नाइस डे।